हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस नए चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड रिक्रिएशन। हम इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मुझे बताइए, जब आप बहुत सारी स्टडी कर लेते हैं उसके बाद में क्या आपको रेस्ट चाहिए? यस, यू नीड रेस्ट। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, उसके बाद में डू यू लाइक टू गो टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? यस और नो? यस, राइट। ओके, सो इस तरह से जब हम बहुत सारा कुछ काम कर लेते हैं और हमको रेस्ट चाहिए या फिर हमको क्या चाहिए कि चलो हम थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन। ठीक है, सो दैट वी कैन गेट आवर एनर्जी बैक। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है बेटा? यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। कैन यू टेल मी विच स्पोर्ट इज दिस? इट्स फुटबॉल। अमेजिंग। नाउ विच स्पोर्ट इज दिस? ओके, आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इनमें से जो भी एक्टिविटीज को आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो आप उनको राइट टिक करेंगे। ठीक है, सो डू यू लव प्लेइंग फुटबॉल? यस। ओके, तो हम इसको यस मार्क करेंगे। Now, do you know playing Ludo? I like playing Ludo. Ludo is indoor game or outdoor game? बताइए। It's an indoor game. It's a mind game, right? चलिए। Now comes the next image, which is of cricket. How many of you like to play cricket? Raise your hands. Okay, so you love playing cricket. हम यहाँ पर क्रिकेट पर क्या कर देंगे? राइट मार्क कर देंगे। Okay, now comes carom. If you like playing carom, you can say yes or you can mark right tick, and then अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उस पर टिक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। Now let's talk about recreation. देखो, all of you work hard and study at school. आप बहुत मेहनत करते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो। In the same way, your father and mother works hard in an office and at home. और इसी तरह से आपके पेरेंट्स ऑफिस में और घर पर बहुत सारा काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग फ्री टाइम, जब उनके पास और आपके पास फ्री टाइम होता है, तो व्हाट डू यू लाइक टू डू? यू लाइक टू प्ले गेम्स। आप गेम्स खेलते हो, आपको साइकिल चलाना पसंद होता है, आप कुछ फेमस जगहों पर घूमने जा सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज फॉर वेकेशंस। आप डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं लाइक ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंजॉय एंड हैव फन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप केवल पढ़ाई 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 करते रहेंगे, अगर आपके पेरेंट्स केवल ऑफिस वर्क, मम्मा केवल किचन करती रहेंगी, तो दे विल बी बोर्ड विद देयर लाइफ, यू विल बी बोर्ड विद योर लाइफ, राइट? तो आपको क्या चाहिए? आपको एंजॉयमेंट भी चाहिए, आपको फन भी चाहिए, आपको ट्रैवलिंग जो है वो भी करनी चाहिए, आपको स्पोर्ट्स में भी एक्टिव होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों ही रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, एंड एक्टिविटीज बाय विच वी हैव फन आर कॉल्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अब वो एक्टिविटीज जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में फन कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? रिक्रिएशनल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो इंडोर एक्टिविटीज होती है, यानी घर के अंदर जो गेम्स हम खेल रहे होते हैं या फिर खुद को रिफ्रेश करने के लिए, खुद को लाइक एक्टिव रखने के लिए हम जो एक्टिविटीज घर के अंदर करते हैं वो इंडोर रिक्रिएशन है। और कुछ स्पोर्ट्स जो हम घर के बाहर खेल रहे होते हैं, कुछ गेम्स जो हम घर के बाहर खेल रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आउटडोर रिक्रिएशन। चलिए, तो अब हम एक बार इंडोर रिक्रिएशन देख लेते हैं। देखो, द एंजॉयमेंट विच वी हैव इनसाइड आवर हाउसेस इज कॉल्ड इंडोर रिक्रिएशन। जो एंजॉयमेंट हम अपने घर के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? इंडोर रिक्रिएशन है। जैसे कि आप देखिए टेबल गेम्स, ठीक है ना, कंप्यूटर गेम्स या फिर कार्ड्स या फिर पजल सॉल्विंग या फिर पेंटिंग, ये सब टेबल गेम्स हैं। ठीक है, एंड दीज गेम्स बिसाइड एंटरटेनमेंट शार्पन आवर माइंड। ठीक है, अब इन गेम्स से क्या होगा? एंटरटेनमेंट तो आपका हो ही रहा है, साथ में आपका ब्रेन जो है वो क्या हो रहा है? शार्प हो रहा है, आपका माइंड शार्प हो रहा है। ठीक है, चलो
नाउ कम्स बोर्ड गेम। बोर्ड गेम जैसे कैरम बोर्ड, जैसे चेस, जैसे लूडो, ठीक है। सो गेम्स लाइक स्नेक एंड लैडर्स, चेस, कैरम, लूडो, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं बोर्ड गेम्स, ठीक है। ओके, एंड दीज गेम्स आर नॉट ओनली हैंडी बट आर ऑल्सो चीपर, ठीक है। तो ये क्या है? लाइक दीज आर नॉट जस्ट हैंडी बट चीपर ऑल्सो, ठीक है। चिल्ड्रन लव टू प्ले दीज गेम्स। बच्चों को ये खेलना बहुत पसंद होता है। डू यू लाइक कैरम? रेज योर हैंड। ओके, इफ यू लाइक कैरम, अमेजिंग। ओके, नाउ मूवमेंट गेम्स। मूवमेंट गेम्स क्या होते हैं? जैसे कि स्विमिंग, जैसे हाइड एंड सीक, जैसे ट्रेजर हंट आर द गेम्स विच मेक अस मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इन गेम्स में क्या है? आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, एंड दे आर गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। ये हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है इससे। जैसे आप स्विमिंग करते हैं तो आपके फिजिकल एक्सरसाइज तो हो ही रही है, साथ में आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। चलिए, ऐसे ही इन हाइड एंड सीक ऑल्सो। चलो आगे देखते हैं आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स नाम से ही पता चल रहा है, आउट यानी आउटसाइड, डोर यानी आपके घर का दरवाजा, यानी आपके घर के बाहर जो गेम आप खेलते हो वो क्या होते हैं? आउटडोर गेम्स होते हैं। तो हम आउटडोर रिक्रिएशन की जब बात करते हैं तो देखो, वी एंजॉय आवरसेल्फ बाय गोइंग आउट ऑफ द हाउसेस, ठीक है। हम अपने घर से बाहर जाते हैं, हमको अच्छा लगता है। दिस इज कॉल्ड आउटडोर रिक्रिएशन एंड इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? ये देखो, क्रिकेट एक इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? बताइए। क्रिकेट एक आउटडोर गेम है। ओके, बास्केटबॉल इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? आउटडोर गेम है। लूडो एक इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? इट्स नॉट एन आउटडोर गेम, इट्स एन इंडोर गेम। अब बताइए, हॉपस्कॉच इज इट आउटडोर और इंडोर गेम? इट्स एन आउटडोर गेम। चलिए, स्किपिंग रोप, हालांकि ये आप अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं, बट इट इज कंसिडर्ड द आउटडोर गेम। Outdoor recreation enable us to have the pleasure of natural environment and then it also provide good physical exercise, ठीक है। आउटडोर गेम्स में आप क्या करते हो? आप नेचुरल एनवायरनमेंट को तो एंजॉय करते ही हो, साथ में आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है, आप फिजिकली फिट रहते हैं। Besides, it's also develop mutual love and understanding among the participants, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो, आप टीम वर्क करना सीख जाते हैं आउटडोर एक्टिविटीज के थ्रू। नाउ कम्स वेकेशन ट्रिप। ओके, गोइंग आउट ऑन वेकेशन इज ऑल्सो अ रिक्रिएशन ट्रिप। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ जब आउटिंग पर जाते हैं, ठीक है, कोई पिकनिक प्लान करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। दिस इन्वॉल्व्स विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेसेस वेयर वी लिव, ठीक है। अब ये प्लेसेस कैसे हैं? ये हमारे घर से अलग हैं, ठीक है। ये ऐसे प्लेसेस हैं जो कि हमारे हाउसेस में जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा यहाँ नहीं होता, यहाँ थोड़ा रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है। During summer vacations, we often visit a hill station or go for a picnic with the members of our family. We can go to a fair or circus or a zoo with our family. आप सर्कस जा सकते हैं, आप किसी फेयर में जा सकते हैं, या फिर आप जू भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। So that is all in this chapter. And before we leave, I have a question for you. मुझे बताइए, इस इमेज में ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये कौन सी जगह है? Is it a circus? Yes, it's a circus. Amazing. Now, क्या आप कभी अपनी फैमिली के साथ सर्कस गए हैं? यदि आपका आंसर है यस, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? यस लिख देंगे। और अगर आपका आंसर है नो, तो आप कहेंगे नो। ओके, now we are done with this chapter. I hope you enjoyed it. And I'll now see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.